आज के क्लास में हम लोग थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के 3rd यूनिट पे बात करेंगे, फिक्स्ड बीम पे बात करेंगे। क्लियर? तो एक प्रॉब्लम के थ्रू इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। एक प्रॉब्लम हमने लिया है, फिक्स्ड बीम है और वो भी सिमेट्रिकल, क्योंकि सेंटर पे पॉइंट लोड लग रहा है। इस बीम का नाम हम ए दे, पॉइंट का नाम हम ए दे दें और इस पॉइंट का नाम बी दे दें। क्लियर? सबसे पहले क्या करना है कि इसका डिफ्लेक्टेड कर्व हम आपको ड्रॉ करके दिखा देते हैं। इसका डिफ्लेक्टेड कर्व कैसा होगा। इसका डिफ्लेक्टेड कर्व इस तरह का दिखेगा आपको। मतलब एंड ए और एंड बी दोनों एंड पे क्या हो रहा है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन दोनों जीरो हो रहा है। क्लियर? क्यों? क्योंकि दोनों एंड फिक्स है और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फिक्स है, कांस्टेंट है। क्लियर? और हमारा सेम मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं तो ई भी कांस्टेंट है, यानी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी भी कांस्टेंट है। क्लियर? अगर ये कोई भी एक एंड या कोई भी एक सपोर्ट सेटल करता तो उस केस में तब फिर हमारा डिफ्लेक्शन कुछ ना कुछ होता। जितना डिस्टेंस सेटल करता, जितना भी डिस्टेंस सेटल करता, उतना हमारा डिफ्लेक्शन होता। फिलहाल अभी हमें ये पढ़ना है कि दोनों सपोर्ट हमारा कांस्टेंट है, सेम लेवल पे है। क्लियर? तो ये पता है हमें कि दोनों एंड का जो स्लोप होगा वो ज़ीरो होगा। क्लियर? क्यों नहीं? थीटा बी माइनस थीटा ए इज इक्वल टू ज़ीरो। ये क्या होगा? फिक्स्ड बीम में ज़ीरो होगा। क्लियर? तो अब ये समझना है हम लोगों को फिक्स्ड बीम हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, फिक्स्ड बीम से क्या फाइंड आउट होगा। तो फिक्स्ड बीम से फाइंड आउट होगा फिक्स्ड एंड मूवमेंट। यहाँ पे हमारा दो एंड्स है, एक ए है और एक बी है। दोनों एंड पे फिक्स्ड एंड मूवमेंट कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। अब कैसे करना है तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहले इस पे हम बात कर लेते हैं कि कैसे करना है। तो करना क्या है कि फिक्स्ड एंड बीम को पहले सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह एज्यूम करके उसका हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्लियर? और उस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के बाद उस बीम का, उस डायग्राम का M/EI डायग्राम ड्रॉ करेंगे। M/EI बोले तो M/EI, ये मतलब ये बेंडिंग मोमेंट हो गया, ये दोनों मिला के हम लोग पढ़ते हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी अगर इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो M/EI डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्लियर? पहला कि फर्स्ट केस में ही करना है। सेकेंड केस में क्या करना है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। किसके कारण? तो फिक्स्ड एंड मोमेंट के कारण। तो फिक्स्ड एंड मोमेंट हम मान लेंगे कि ए एंड पे एम ए लग रहा है और बी एंड पे एम बी लग रहा है। क्लियर? हमें नहीं पता कितना लग रहा है क्योंकि वही तो फाइंड आउट करना है। तो उसको एज्यूम करते हुए उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद उसका भी M/EI डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फाइनली क्या होता है कि जो हमारा M/EI डायग्राम का एरिया होगा वो स्लोप के बराबर होता है। क्लियर? तो इस प्रॉब्लम में फिक्स्ड, इस चैप्टर में फिक्स्ड बीम में क्या हो रहा है कि स्लोप जो हो रहा है वो जीरो हो रहा है। तो फिर टोटल एरिया जो होगा इस बीम का वो क्या होगा? जीरो के बराबर होगा। क्लियर? एक एरिया निकलेगा हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम के कारण, दूसरा एरिया निकलेगा फिक्स्ड एंड मोमेंट के कारण जो डायग्राम ड्रॉ किए थे। तो दोनों एरिया इज इक्वल टू, दोनों एरिया का समेशन इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि स्लोप फिक्स्ड एंड में जीरो होता है। क्लियर? यही कॉन्सेप्ट है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे? ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम। क्लियर? अब सिंपली सपोर्टेड इसको एज्यूम कर लेंगे। तो ये सिंपली सपोर्टेड कैसा दिखेगा आपको? मतलब ये एक रिएक्शन यहाँ लगेगा और एक रिएक्शन यहाँ लगेगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो ये क्या हो जाएगा? RA और ये RB हो जाएगा। क्लियर? और इसके सेंटर पे हमारा पॉइंट लोड लग रहा है P। अब पूरा लेंथ जो है ये L/2 डिस्टेंस पे पॉइंट लोड है, L/2 पे। तो पूरा लेंथ क्या हो गया? L हो गया।
तो यहाँ से पहले हम रिएक्शन निकाल लेंगे, तभी तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ होगा। तो रिएक्शन कैसे निकालते हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके। तो लिखेंगे टेकिंग बेंडिंग मोमेंट अबाउट बी फ्रॉम ए। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, आर ए इंटू एल माइनस पी इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू 0। यहाँ से आर ए कितना आ गया, तो ये आ गया पी बाई टू। क्लियर। सिमेट्री सेक्शन है तो आर बी भी पी बाई टू ही होगा। तो आर ए हमारा निकल चुका है पी बाई टू, आर बी भी निकल चुका है पी बाई टू। रिएक्शन फाइंड आउट कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, तो इसका ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ड्रॉ कर लेते हैं हम। चलिए, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, डायरेक्ट ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये हमारा है बीम, इस पॉइंट पे मोमेंट 0 होगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा, तो सेंटर पे होगा। क्लियर। और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा पी बाई टू इंटू एल बाई टू, यानी पी एल बाई 4। निकाल लीजिए यहाँ पे सेंटर पे कितना होगा। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी, इसको सेंटर मान लें, तो एट सी कितना हो जाएगा, आर ए कितना है पी बाई टू इंटू सी पे निकालना है ना, तो डिस्टेंस एल बाई टू, ये कितना हो जाएगा पी एल बाई 4। तो बेंडिंग मोमेंट हमारा सेंटर पे पी एल बाई 4 निकला, जो कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। जब हमारा पॉइंट लोड लग रहा हो, उस केस सेंटर पे पॉइंट लोड लग रहा हो सिंपली सपोर्टेड बीम में, तो उस केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर पी एल बाई 4 होगा। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी हम ड्रॉ कर लिए। ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसका एम बाई ई आई डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ई आई क्या है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है और ये कांस्टेंट है। तो इस मतलब एम बाई ई आई डायग्राम में भी कोई वेरिएशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ई आई कांस्टेंट है। अगर ई आई कांस्टेंट नहीं होता तो फिर वेरी करता। क्लियर। तो ये हो गया हमारा एम बाई ई आई डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। क्लियर। ये एम बाई ई आई डायग्राम निकाल लिए। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम पी एल बाई 4 ई आई। क्लियर। बस यही निकालना है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको निकालने के लिए अगर नहीं आ रहा तो सीख लीजिएगा और इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। क्लियर। अब इसका हम एरिया लेंगे। एरिया, इसके एरिया को हम मान लेते हैं A1। कितना हो जाएगा एरिया, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2, ट्रायंगल है ना, तो 1/2, और ये पूरा कितना डिस्टेंस है, L है, तो L इंटू पी एल बाई 4 ई आई। क्लियर। ये कितना हो जाएगा, तो पी एल स्क्वायर बाय 8 ई आई। A1 इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। ठीक है। अब चलना है ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू फिक्स्ड एंड मोमेंट। फिक्स्ड एंड मोमेंट, फिक्स्ड एंड मोमेंट। तो अभी हमें क्या है कि यहाँ सिमेट्री सेक्शन है, सिमेट्री सेक्शन है, तो दोनों केस में क्या होगा, बेंड फिक्स्ड एंड मोमेंट बराबर होगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं ए पॉइंट पे जो फिक्स्ड एंड मोमेंट होगा वो एम ए होगा, एंड बी पॉइंट पे जो फिक्स्ड एंड मोमेंट होगा वो एम बी होगा। लेकिन सिमेट्री के केस में क्या हो जाएगा, एम ए इज इक्वल टू एम बी, एम बी हो जाएगा। तब इसका जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कैसा डायग्राम ड्रॉ होगा, क्योंकि सिर्फ एम ए और एम बी को लेकर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ए एंड पे कितना मूवमेंट हो रहा है, एम ए हो रहा है, और बी एंड पे कितना मूवमेंट हो रहा है, एम बी हो रहा है। दोनों एक दूसरे के बराबर है क्योंकि सिमेट्री सेक्शन है। क्लियर। तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू फिक्स्ड एंड मोमेंट, फिक्स्ड एंड मोमेंट। क्लियर। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा
एम ए, इस दोनों को हम मान लें एम ए इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू एम, तो एम ए इज इक्वल टू एम और एम बी इज इक्वल टू एम। क्लियर? ये जब हमारा निकल चुका है तो इसके एरिया को हम मान लें A2, इसका भी एरिया निकाल लेंगे। सॉरी, पहले इसका एम बाई आई डायग्राम ड्रॉ कर ले। तो एम बाई आई डायग्राम इधर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वही होगा, सेम ही दिखेगा, सिर्फ ई आई से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो एम बाई ई आई डायग्राम, ये भी हो गया हमारा एम बाई ई आई और ये भी हो गया हमारा एम बाई ई आई। क्लियर? ये हमारा पॉजिटिव हो रहा है। क्यों पॉजिटिव हो रहा है सिंपली सपोर्टेड के केस में? क्योंकि ये जो लग रहा है डाउनवर्ड लोड, इसके कारण सैगिंग डेवलप कर रहा है। अब फिक्स्ड मूवमेंट में मेरे को पता नहीं है, हम लोगों को पता नहीं है कि वो क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, सैगिंग हो रहा है, ये हॉगिंग हो रहा है, तो पता नहीं हम लोगों को। तो चलिए आगे चल के देखते हैं, रिजल्ट जो भी आ जाए, अगर रिजल्ट हमारा नेगेटिव आता है तो हम समझ जाएंगे कि हॉगिंग होगा, अगर रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आता है तो समझ जाएंगे कि फिक्स्ड मूवमेंट सैगिंग होगा। क्लियर? तो अभी यहाँ पे इसमें साइन नहीं शो करते हैं क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है। क्लियर? तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो A2 निकाल लें। यहाँ पे ये रेक्टेंगल है तो क्या हो जाएगा, ये लेंथ पूरा L है, तो m बाई ई आई इंटू एल इज इक्वल टू एम एल बाई ई आई। ये हो गया इसका एरिया। अब दोनों एरिया जो होगा वो किसका एरिया होगा, तो फिक्स्ड इन मूवमेंट का एरिया, सॉरी फिक्स्ड बीम का एरिया होगा। क्लियर? क्योंकि ये दोनों जो हम लोग निकाले हैं इसी बीम से ये दोनों को सेपरेट करके निकाले हैं, तो दोनों का एरिया वो फिक्स्ड बीम का एरिया होगा। और वो एरिया क्या होगा कि क्या होता है, स्लोप के बराबर होता है, और फिक्स्ड बीम में स्लोप क्या होता है, 0 होता है। क्लियर? चलिए तो आप देखिए यहाँ पे for fixed beam slope of the fixed beam will be 0. Clear? Then total area of m by ei diagram, total area of m by ei diagram will be 0. क्लियर? चलिए ठीक है, तो क्या हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ एम बाई आई डायग्राम का, एक एरिया ये है, ये कितना है A1 है, और प्लस दूसरा एरिया कितना है A2 है, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि फिक्स्ड बीम में स्लोप 0 होता है, जो हम लैंग्वेज में भी लिख चुके हैं, ये फिक्स्ड बीम के लिए चल रहे हैं। ठीक है, तो A1 कितना निकल चुका है, PL स्क्वायर बाय 8EI, प्लस A2 कितना निकल चुका है, ML बाई EI इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या निकालना है, तो M निकालना है, तो M यहाँ से क्या हो जाएगा, ML बाई EI इज इक्वल टू, ये वाले टर्म को राइट साइड लेके जा रहे हैं तो माइनस PL स्क्वायर बाई 8EI। क्लियर? ये हमारा एक L कैंसिल हो जाएगा, EI कैंसिल हो जाएगा, तो M इज इक्वल टू कितना बचेगा, माइनस PL बाई 8। ये M क्या है, तो MA है और MB है, तो यानी MA और MB दोनों कितना आया, माइनस PL बाई 8। क्लियर? चलिए तो ये पता चल गया कि देखिए यहाँ से क्या पता चल रहा है कि माइनस आ रहा है, दोनों माइनस आ रहा है, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि रिजल्ट क्या होगा, मतलब उसका शेप कैसा होगा, बेंडिंग मूवमेंट के कारण डिफ्लेक्शन कर्व का शेप कैसा होगा, तो वो शेप होगा हॉगिंग। क्यों? क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। क्लियर? तो इसका जो डायग्राम दिखाएंगे ये हो गया हमारा नेगेटिव।
चलिए अब इसको हम दोनों डायग्राम को कंपेंसेट कर देते हैं। फाइनली हमें ये निकालना था जो हम लोग निकाल चुके हैं। अब दोनों डायग्राम को कंपेंसेट कर रहे हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में डायग्राम कैसा दिख रहा था आपको? इस सेंटर पे PL/4 ये आया था सेंटर पे PL/4 सिंपली सपोर्टेड के केस में, और फिक्स्ड मूवमेंट के केस में कितना आ रहा है? तो -PL/4 मतलब -PL/8 यानी नेगेटिव में आ रहा है। तो दोनों को हम एक ही साइड दिखाएंगे ये, और फाइनली हमारा कहाँ नेगेटिव होगा कहाँ पॉजिटिव होगा वो अभी पता चल जाएगा। दोनों एंड पे मूवमेंट क्या हो रहा है? इक्वल आ रहा है और नेगेटिव आ रहा है। तो ये जो रिजल्ट है ये PL/8 है और ये भी PL/8 है। MA इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू क्लियर। तो ये जो सपोर्ट पे है नेगेटिव आ रहा है, दोनों सपोर्ट पे नेगेटिव आ रहा है, बट ये वाला जो सिंपली सपोर्टेड केस में है ये इतना यानी हाफ जो है एक्सिट कर गया, ये पूरा पॉजिटिव, मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? तो PL/4 माइनस PL/8। ये डिस्टेंस कितना है? PL/4। ये कितना है? PL/8। तो ये कितना हो जाएगा? PL/4 माइनस PL/8। तो ये आ जाएगा PL/8 पॉजिटिव में। तो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट will be at center of the beam is equal to PL/4 माइनस PL/8। तो ये आ जा रहा है PL/8 पॉजिटिव में। और मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट ये है, और मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट ये कितना होगा? मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट ये जो हो जाएगा सपोर्ट पे ही होगा, ये होगा हमारा माइनस PL/8। क्लियर। चलिए बस इतना ही निकालना था। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम देख लें, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर जो हम लोग मॉस में पढ़े होंगे और मॉस के एग्ज़ाम में पूछा भी गया था, लेकिन ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर फिक्स्ड बीम में कितना होता है? फिक्स्ड बीम में नहीं पूछा गया था, वहाँ पूछा गया होगा जो भी केस में कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर किसे कहते हैं। ठीक है, फिक्स्ड बीम में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कितना होता है? चलिए हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, देख लेते हैं, ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो हम मान लेते हैं ये हमारा रिएक्शन निकल चुका था, ये RA था, RA कितना था? तो P/2, और ये आ चुका है हमारा माइनस में, यानी ये डायरेक्शन है PL/8। क्लियर। PL/8। ठीक है। अब हम एक सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं जो कि C से पहले है, AB, और ये पॉइंट C है। ये कितने डिस्टेंस पे है? तो X डिस्टेंस पे है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहाँ पे क्रिएट होता है? जहाँ बेंडिंग मूवमेंट 0 होता है। क्लियर। तो हम इस सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मूवमेंट निकाल रहे हैं, बेंडिंग मूवमेंट का जनरल इक्वेशन निकाल लें और उस इक्वेशन को 0 के बराबर कर दें, और जब वहाँ से x का रिजल्ट निकाल लेंगे, x का रिजल्ट जो भी आएगा उतने ही डिस्टेंस पे बेंडिंग मूवमेंट 0 होगा, और उससे पता चल जाएगा कि पूरे फिक्स्ड बीम में कितना 1 होगा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर या 2 होगा, और कितने डिस्टेंस पे होगा। क्लियर। चलिए देख लेते हैं। तो बेंडिंग मूवमेंट अबाउट x निकाल लेते हैं। चलते हैं 4 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। तो बेंडिंग मोमेंट अबाउट x क्या हो जाएगा? तो रिएक्शन P/2 इंटू एक्स, ये हमारा क्लॉकवाइज है, और बेंडिंग मोमेंट जो लग रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज, PL/8। ये क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर के लिए 0 हो जाएगा, यानी MXX इज इक्वल टू 0। तो P/2 इंटू एक्स माइनस PL/8 इज इक्वल टू 0। क्लियर। यहाँ से x कितना निकल जाएगा यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, देखिए P
बाई 2 इंटू एक्स, और ये वाले टर्म को हम उधर लेके जा रहे हैं, तो पी एल बाई 8, पी पी कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है, ये इधर 2 डिवाइड में है तो उस साइड जाएगा राइट साइड, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2l बाई 8, ये 4, यानी बच जा रहा है l बाई 4। मतलब x बेंडिंग मोमेंट जो है हमारा l बाई 4 पे 0 हो रहा है, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर जो कितने डिस्टेंस पे हो रहा है, कितने डिस्टेंस पे हमें पता चल रहा है फिक्स्ड बीम में, जब हमारा सिमेट्रिक सेक्शन हो वो भी पॉइंट लोड लग रहा हो, उस केस में l बाई 4 होगा। क्लियर? लेफ्ट एंड से, और फिर राइट एंड से भी इतना ही होगा। अगर हम इधर से सेक्शन लेंगे तो राइट एंड से भी l बाई 4 ही होगा, तो हम सिमेट्रिक सेक्शन है तो एक ही बार निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर होगा। देख लीजिए, जब इसका यही है 0, यहाँ पे हमारा बेंडिंग मोमेंट 0 हो रहा है, ये है l बाई 4 लेफ्ट से भी, और ये है l बाई 4 राइट से भी। क्लियर? तो फिक्स्ड बीम में 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर होता है। क्लियर? चलिए, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कितने डिस्टेंस पे हो रहा है और कितना हो रहा है ये भी पता चल चुका है। चलिए अब अगले प्रॉब्लम को देखते हैं। अगला प्रॉब्लम क्या है कि एक फिक्स्ड बीम ले रहा हूँ, और इस पे यूडीएल लग रहा है, पूरे बीम पे यूडीएल लग रहा है W किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, इस बीम का लेंथ L है, और ये हमारा A इंड है और ये B इंड है। क्लियर? तो यहाँ भी वही काम करना है कि हमें मोमेंट एरिया सिंपली सपोर्टेड के केस में निकालना है, और फिर मतलब M/EI डायग्राम सिंपली सपोर्टेड के लिए निकालना है, फिर M/EI डायग्राम फिक्स्ड इन मूवमेंट के लिए निकालना है। और दोनों का जो मूवमेंट एरिया हो, दोनों का जो एरिया होगा वो क्या होगा, स्लोप के बराबर होगा, और फिक्स्ड बीम में स्लोप क्या होगा, 0 होगा। वही यहाँ भी वही चीज़ फाइंड आउट करना है। चलिए चलते हैं, हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। इस बीम को हम सिंपली सपोर्टेड मान लें, और ये यूडीएल लग रहा है W किलो न्यूटन पर मीटर। उसी तरह से निकालना है, ये हमारा A पॉइंट है तो RA हो जाएगा, ये B पॉइंट है तो RB हो जाएगा। तो टेकिंग बेंडिंग मोमेंट अबाउट B फ्रॉम A। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, RA इंटू ये डिस्टेंस कितना है, L है, तो RA इंटू L माइनस W इंटू L इंटू L बाई 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा RA कितना आ गया, तो WL बाई 2। सिमेट्रिक सेक्शन है तो RB भी WL बाई 2, तो ये भी WL बाई 2 आ चुका है, और ये भी WL बाई 2। रिएक्शन निकल चुका है। अब क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो इस केस में भी ये भी सिमेट्रिक सेक्शन ही है, तो इस केस में भी सेंटर पे ही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। तो बेंडिंग मोमेंट एट C मतलब सेंटर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा RA इंटू L बाई 2 सेंटर का डिस्टेंस, माइनस यहाँ तक जो यूडीएल लग रहा है तो W इंटू L बाई 2 इंटू L बाई 4। क्लियर? RA कितना है, तो WL बाई 2 इंटू L बाई 2 माइनस WL स्क्वायर बाई 8। तो ये कितना आ रहा है, WL स्क्वायर बाई 4 माइनस WL स्क्वायर बाई 8। यहाँ से हमारा आ रहा है WL स्क्वायर बाई 8। बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर WL स्क्वायर बाई 8 आ रहा है। क्लियर? अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लें। यूडीएल के केस में पैराबोलिक होता है, पॉइंट लोड के केस में लीनियरली हो रहा था, तो वहाँ लीनियर डायग्राम बनाए थे, ये पैराबोलिक बनेगा, और मैक्सिमम कहाँ होगा, तो सेंटर पे होगा। क्लियर? चलिए, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, WL स्क्वायर बाई 8। ये हमारा हो गया BMD फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। अब इसका M/EI डायग्राम ड्रॉ कर लें, तो M/EI डायग्राम भी ऐसा ही होगा, सिर्फ EI से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा,
डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय ए टी आई। क्लियर। अब इसका एरिया निकाल लें तो एरिया क्या होता है, जब पैराबोलिक शेप हो रहा है तो उसका एरिया होता है 2/3 इंटू एल और इंटू हाइट, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय ए टी आई ये हाइट है और ये हमारा एल है लेंथ। क्लियर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जा रहा है, डब्ल्यू एल का क्यूब बाय 2 से कैंसिल हुआ 4 और 4 इंटू 3 12 ई आई। यहाँ से A1 आ चुका है 12 ई आई। चलिए अब ड्रॉ करते हैं बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू फिक्स्ड एंड मोमेंट। क्लियर। तो इसमें भी वही होगा क्योंकि यहाँ पे भी दोनों सेम ही है, एम ए और एम बी, तो ये भी पूरा रेक्टेंगल ही बनेगा। ये हमारा एम ए क्या हो जाएगा, एम बी के बराबर, एम ए इज इक्वल टू एम बी और इज इक्वल टू एम, और एम बी भी एम के बराबर हो जाएगा। ये लेंथ एल है, तो ये आ गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब इसका एम बाई ई आई डायग्राम ड्रॉ कर लें तो एम बाई ई आई डायग्राम भी ऐसा ही दिखेगा। ये हो जाएगा एम बाई ई आई डायग्राम। क्लियर। और ये भी हमारा एम बाई ई आई डायग्राम है, ये वाला। क्लियर। चलिए तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम बाई ई आई, ये भी एम बाई ई आई, और ये लेंथ हमारा एल है। तो इसका एरिया निकाल लें, इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो एम बाई ई आई, रेक्टेंगल है ना तो लेंथ इंटू विड्थ, तो एम बाई ई आई इंटू एल, तो ये हो जाएगा एम एल बाई ई आई। क्लियर। तो A1 और A2 निकल चुका है। अब क्या करना है, ये जो होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि डाउनवर्ड यूडीएल लग रहा है तो सैगिंग होगा, सैगिंग के केस में पॉजिटिव होता है। क्लियर। अब इसका क्या होगा, तो अभी तो कुछ देर पहले हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं कि एक पॉजिटिव होता है तो दूसरा निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग निकाल के, निगेटिव ही आएगा, देखते हैं। फॉर फिक्स्ड बीम क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि हमारा जो एम बाई ई आई डायग्राम का एरिया है वो स्लोप के बराबर होता है, और स्लोप फिक्स्ड में क्या होता है, 0 होता है। क्लियर। A1 कितना निकल चुका है, तो डब्ल्यू एल क्यू बाई 12 ई आई प्लस A2 कितना निकला था, A2 निकला था m इंटू एल एम एल बाई ई आई इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहाँ से एम एल बाई ई आई इज इक्वल टू, ये वाले टर्म को राइट साइड लेके जा रहे हैं तो माइनस डब्ल्यू एल क्यू बाय 12 ई आई कैंसिल, एल एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू बच जा रहा है माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12। ये आपको याद रखना है, ये रिजल्ट एम ए और एम बी दोनों के लिए इक्वल है। क्लियर। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि जब हमारा यूडी फिक्स्ड बीम हो और उस पर यूडीएल लग रहा है और वो भी W किलो न्यूटन पर मीटर, उसका लेंथ L है, उस केस में फिक्स्ड मूवमेंट कितना होगा, तो माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12। क्लियर। और जब पॉइंट लोड लग रहा हो P, तो P माइनस पी एल बाई 8, ये याद रखना है आपको। चलिए तो हमको यही फाइंड आउट करना था। अब इसका हम डायग्राम ड्रॉ कर लें, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दोनों के लिए। तो हम यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा है ही, ये कितना आया है, तो डब्ल्यू एल बाई 12 आया है, तो दिखा देते हैं, जो कि डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 से कम है। ठीक है। ये आया है डब्ल्यू एल बाई 12, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 माइनस में, और ये भी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 माइनस में। क्लियर। और ये हमारा प्लस में था मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर, तो ये पूरा। अब ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा 12 डब्ल्यू एल स्क्वायर माइनस 8 डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 इंटू 8, तो बचेगा 12 में 8 जाएगा तो 4 डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 इंटू 8, 4 से 3, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 24 ये बच रहा है। ये वाला डिस्टेंस जो आ रहा है वो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 24 आ रहा है।
तो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर WL²/12 होगा और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट एंड्स माइनस WL²/12 होगा और ये WL²/24 होगा मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। क्लियर? अब हमें फिर यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर यहाँ भी 2 ही होगा क्योंकि सेम केस है, बट कितने डिस्टेंस पे होगा ये पता करना है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये रिएक्शन हमारा आ चुका है, RA कितना आया है तो WL/2 आया है। ठीक है, एक सेक्शन में कंसीडर कर रहा हूँ x डिस्टेंस पे। क्लियर? तो बेंडिंग मोमेंट अबाउट x इज इक्वल टू क्या होगा, पहले निकाल लें। तो RA कितना है तो WL/2 इंटू x माइनस UDL के लिए तो W इंटू x/2। फिर जब ये जो मोमेंट लग रहा है जो निकला है अभी WL²/12 तो ये भी आ जाएगा माइनस WL²/12। जब इसको और ये क्या हो जाएगा 0 के बराबर, मतलब WL(x/2 माइनस WX²/2 माइनस WL²/12 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर निकाल रहे हैं। तो यहाँ से W/2 कॉमन लेके उधर लेके चले जा रहे हैं और 0 हो जाएगा। तो बचेगा कितना x², और ये वाले टर्म को राइट साइड लेके जा रहे हैं तो ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस LX और फिर ये हो जाएगा प्लस L²/6, इतना ही बचेगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से x जब सॉल्व करेंगे तो फार्मूला हमको पता ही है, -b प्लस -b का होल स्क्वायर माइनस 4AC तो A 1 है इंटू C L²/6 है √100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू A कितना है 1 है। क्लियर? जब इसको हम सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू, सॉल्व करने के बाद ये जो आ रहा है सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, एक प्लस में आएगा और एक माइनस, दोनों ऐड करने के बाद आ रहा है एक रिजल्ट 0.788L जब दोनों को ऐड करेंगे, और एक जब एक को L माइनस इतना करेंगे तो इस केस में जो आ रहा है रिजल्ट ये आ रहा है 0.212L। क्लियर? तो 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर निकल गया ना, कि एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर फ्रॉम लेफ्ट एंड 0.212L पे होगा, दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर फ्रॉम लेफ्ट एंड 0.788L पे होगा। अगर इसको ये कहें कि दोनों एंड से देखा जाए तो 0.212L पे होगा, लेफ्ट से भी 0.212L पे होगा, राइट से भी 0.212L पे होगा। क्लियर? तो ये डिस्टेंस आपको याद रखना है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जो क्रिएट हो रहा है